ठीक है, लेकिन जो एडवर्टाइज किया हुआ है कि यहाँ पे मात्र 20 रुपये टिकट लेता है एयरटेल का, और ये जो अचानक इतना 100 रुपया जो कर दिया है वो गलत किया है। 20 वाला 40 करता तो ठीक था। सर्च मारा हुआ था तो मुझे झंझारपुर के गांव में लेके चला गया था, बट फिर मैंने वहाँ से मिथिला हाट जो भी इनसे जुड़े हुए हैं लोग सब है वो गलत किए हैं, क्योंकि मतलब 2 गुना कर देता तो भी ठीक था, चलता, लेकिन 5 गुना ज़्यादा करना सही नहीं है। जैसे कि लाइट की कुछ सुविधाएं हैं वो प्रॉपर नहीं दिया गया है। जब आप चारों साइड घूमेंगे तो आपको नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला, जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज चैनल पर। आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के झंझारपुर क्षेत्र के अंतर्गत मिथिला हाट पे है। मिथिला हाट, हम यहाँ पर बाइक से मधुबनी जिला से आए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, वहाँ से बाइक से आए हैं। हमको आते ही जैसे हम गूगल मैप के सहारे आ रहे थे तो मैप पर मैंने सर्च मारा मिथिला हाट झंझारपुर, तो मिथिला हाट झंझारपुर लोकेशन मुझे कहाँ ले गया तो झंझारपुर के एक छोटा सा गाँव में लेकर चला गया, जो कि वो मैप पर गलत था। आप लोग भी आते हैं, अगर मैप के सहारे आते रहते हैं तो आपको मैप पे सर्च मारना है मिथिला हाट अररिया संग्राम, ये सर्च मारिएगा तब आपको करंट लोकेशन यहाँ का बताएगा और यहाँ पर आपकी उपस्थिति होगी। नहीं तो आप भी भटकते रहेंगे हमारे तरह। हम भी 11-12 बजे निकले घर से और अभी आके पहुँचे हैं, इसीलिए आप लोगों को जानकारी देना हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझे। आप लोगों की यहाँ की पब्लिक जो आई हुई है उनसे राय लेते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं, और मिथिला हाट में क्या चीज़ खासियत है वो आप लोगों के बीच साझा करते हैं। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों से छोटा छोटा हम क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों के बीच साझा करेंगे। से कुछ जानकारी लेते हैं। भैया आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। कहाँ से आए हुए हैं आप? बासोपट्टी हुआ। तो यहाँ पर क्यों आए हैं आप, और आपको यहाँ पर घूमे होंगे सारे जगह, तो क्या खासियत आपको अच्छा लगा, क्या विशेषता है यहाँ की? विशेषता तो है ठीक है, लेकिन जो एडवर्टाइज किया हुआ है कि यहाँ पे मात्र 20 रुपये टिकट लेता है एयरटेल का, और ये जो अचानक इतना 100 रुपया जो कर दिया है वो गलत किया है। 20 वाला 40 करता तो ठीक था। एक बार मतलब पहले 20 रुपया था, अभी 100 रुपया कर दिया। एक बार इतना बढ़ा देना वो गलत है, इसीलिए इसमें सही बात नहीं है। सुन सकते हैं, जो पहले यहाँ की टिकट 20 रुपया मात्र था, अभी अचानक नया साल आने वाला है कल, उसके उपलक्ष्य में 100 रुपया कर दिया गया है। जनता का आक्रोश सुन सकते हैं। अब जो 20 से 40 कर देता तो अच्छा रहता, मगर 20 से डायरेक्ट 5 गुना बढ़ा दिया गया 100 करके। नया साल के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो सरकार को बहुत सारी आमदनी होगी, तो उसमें जनता को फायदा देना चाहिए था, जो कि फायदा देने के वजह जनता को चूस रहे हैं, 5 गुना ज्यादा पैसा बढ़ा दे रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं तो गलत किए हैं ये लोग, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं लोग सब है वो गलत किए हैं, क्योंकि मतलब 2 गुना कर देता तो भी ठीक था, चलता, लेकिन 5 गुना ज़्यादा करना सही नहीं है। तो आप यहाँ पर चलिए, आपका एक शिकायत हुआ जो टिकट महंगा कर दिया, आप यहाँ पर आए, आप घूमे होंगे, आपको यहाँ का क्या क्या अच्छा लगा? तो वातावरण सब ठीक है, अच्छा है, सुंदर है, नया है, रिश्ता देखने के लिए अच्छा है, लेकिन बस वही कि जो 20 था उसके बाद 50 से 100 कर दिया ना, वही गलत किया। चलिए, धन्यवाद आपको बताने के लिए। आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रेट 20 से 30 होता है, 40 होता है, 50 हो जाता, मगर 5 गुना ज़्यादा, एक ही बार में 5 गुना ज़्यादा, वो गलत बात है। हम सरकार को आग्रह करेंगे कि ऐसे ना करे, ताकि जनता भी बहुत दूर से आते हैं, उनको पता नहीं रहता जो इतना ज़्यादा रेट हो गया, बट इतना ज़्यादा रेट होने के कारण बहुत लोग घूर के चले जाते होंगे। आइए, हमारे साथ एक भैया और जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार रंजन है और मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या आपको यहाँ पर घूमे होंगे, क्या अच्छा लगा आपको? मैं नया साल जो आ रहा है तो सोचे कि कहीं जाके थोड़ा एंजॉय करें, तो वही सोच के साथ मैं यहाँ मिथिला हाट आया था। बट यहाँ पर आने से पहले मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। जब मैंने मिथिला हाट सर्च मारा हुआ था तो मुझे झंझारपुर के गाँव में लेके चला गया था, बट फिर मैंने वहाँ से मिथिला हाट अररिया संग्राम मारा, फिर जाके मैं इस लोकेशन पे आया हूँ। आप लोगों को बताए थे जो मिथिला हाट सर्च मारिएगा तो आपको कहीं और किसी झंझारपुर के किसी और क्षेत्र में लेकर चला जाएगा। ये भैया ने उस बात को पुष्टि की है, जो मिथिला हाट सर्च मार के भैया भी आ रहे थे, उनको गलत जगह पर लेकर चले गए। आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या अच्छा लगा, यहाँ की क्या क्या विशेषताएं, बहुत ही मतलब मिथिला की जो फेमस चीज़ है वो सब में क्या बहुत चीज़ यहाँ पर लगाया गया है, क्या क्या आपको अच्छा लगा? अभी तो नया नया में इसको लोकप्रियता को बहुत ज़्यादा मिल रही है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। बट यहाँ पर जो है ना, नाइट के टाइम में लोग आते हैं तो घूमते तो हैं साथ में, लेकिन पिक लेना पसंद करते हैं, और पिक लेने के लिए प्रॉपर जो सुविधाएं हैं, जैसे कि लाइट की कुछ सुविधाएं हैं, वो प्रॉपर नहीं दिया गया है। जब आप चारों साइड घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा, जब पिक लेते वक्त बहुत सारी परेशानी आपको दिखाई देगा, पिक अच्छा नहीं आएगा। लोग यहाँ पर घूमने के साथ साथ कुछ अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं आ पाता है।
चलिए धन्यवाद आपको। आपको बता दें कि यहाँ पर जनता ही आपको सारा कुछ जानकारी देंगे और जनता ही बताएंगे जो यहाँ की क्या खासियत है। तो आप 2 घंटा से हमने बाइट लिया, उन्होंने एक तो बताया टिकट की समस्या, एक बताया लाइट की समस्या। आइए हमारे साथ कुछ और भैया लोग जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, आप लोग भी साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार आनंद है, मेरा मधुबनी जिला का ही वासी हूँ। फिलहाल अभी हम लोग दरभंगा से आए हुए हैं यहाँ देखने। यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर क्या आपको उतना अच्छा लगा, क्या आकर्षक लगा जो आप यहाँ पर आए उतना दूर से? ऑलरेडी यहाँ पर हम एक बार और दिन में आ चुके थे, बट नाइट व्यूज नहीं देखे हुए थे। आज नाइट व्यूज देखने आए हुए थे, विशेषकर यहाँ का जो भंसाघर है वह क्वालिटी वहाँ पर देखने आए थे। तो हम लोग आज वहाँ पर खाना वाना भी खाए। आप सारे जगह चारों तरफ घूमे होंगे, आपको क्या क्या अच्छा लगा? यहाँ का जो है मिथिला क्षेत्र में एक तो कोई इतना विकास हुआ था नहीं। पहली बार यहाँ नाव का व्यवस्था जो किया गया, जलयान पानी में घूमने का, वो सबसे अच्छा है। और भंसाघर में जो पूरा देसी कल्चर में जो खाने पीने का व्यवस्था किया है वो देखा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिथिलावासी का जो भी खाना कल्चर था उसके अनुसार सब कुछ ठीक था देसी दिया। लेकिन वहाँ पर देखिए हम लोग एक छोटा सा चीज़ हम ऑब्जर्व किए, आप जहाँ पर हाथ धोने के वहाँ पर हैंड वॉश रखा था। हैंड वॉश तो हमारा अमेरिकन कल्चर हो गया, आप भी वहाँ पर तो मिट्टी का ढेला रख देते हैं हाथ धोने के लिए। सही बात है। तो वो चीज़ हम कहना चाहते थे और यही कुछ नहीं। चलिए धन्यवाद आपका। आप लोग ऐसे ही जानकारी देते रहे, छोटा छोटा जो भी गलतियाँ हैं वो सही करेंगे। चलिए कौन चैनल पे मिलेगा? बता दें कि हम भी यहाँ पर आए, चारों तरफ घूमे। सबसे पहले हम आए, अपना बाइक पार्क किए। बाइक पार्क करते ही एक दलाल बोल सकते हैं, दलाल हमको मिले। वो बोले भैया हमको टिकट आप मत कटवाइए, हम आपको 50 में लेकर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिएगा। और सरकार को हम बोलेंगे कि आपको टिकट का पैसा आपके पास जाता है, पर आप जो गार्ड लगाए हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और हम भी चारों तरफ घूमे, बहुत ही अच्छा शानदार रहा। आप लोगों को भी अगर मौका मिलता है तो आप लोग भी जरूर आइए, मगर हम कहेंगे जो दिन के टाइम में आइए, जो अच्छे तरह से घूम पाएंगे और सब कुछ का मज़ा आप लोगों को मिल पाएगा। यहाँ पर अभी बहुत संख्या में भीड़ पड़ी हुई है, जो हम बोलेंगे, जो कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखा दिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हैं। कल नया साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही मात्रा में भीड़ है। तो आप लोगों को बोलेंगे अगर घूमना है और सारा कुछ मज़ा लेना है, तो सारा कुछ का मज़ा लेना है तो आप लोग दिन के समय में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय उठा पाए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे एटीएम न्यूज़ चैनल। मैं ऋतिक झा, धन्यवाद।